इस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ये है आपका समांतर प्लेट संधारित्र। एक प्लेट धनावेशित होती है और दूसरी प्लेट ऋणावेशित होती है। ये दोनों के बीच की दूरी क्या, d, और एक प्लेट हमने कहाँ से जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। तो ये बन गया संधारित्र। और संधारित्र में जो प्लेटें, एक x और ये y, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या कह रहा है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र है, मतलब इस संधारित्र के अंदर क्या है, वायु है। तो जब वायु है तो संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। लिखेंगे जब वायु है तो वायु के लिए k का मान क्या होता है, 1। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K/D। अब चूंकि वायु है तो वायु के लिए k का मान कितना होगा, 1, और ये धारिता दे रखा है तो ये आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट D। ये अब ये धारिता कितनी दे रखा है, 2 माइक्रोफैरड। ये C की जगह क्या लिख देंगे, 2 माइक्रोफैरड बराबर A एप्सिलॉन नॉट D। ये इतनी बात कही। अब आगे क्या कह रहा है, जब इसकी प्लेटों के बीच, यहां की बात कर रहा है, इन दोनों प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच की दूरी की, तो प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है। ये दूरी की 3/4 मोटाई की, 3/4 मोटाई की और के परावैद्युतांक की प्लेट रखी जाती है। सवाल कह रहा है कि इस संधारित्र के बीच में ये टी मोटाई की एक प्लेट रखी गई है। कितनी मोटाई की प्लेट रखी गई है, टी मोटाई की। ये और ये मोटाई कितनी है, इन प्लेटों के बीच की दूरी के 3/4, देखो प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई की और के परावैद्युतांक की प्लेट रखी जाती है। और तब संधारित्र की धारिता कितनी आती है, 4 माइक्रोफैरड। अब संधारित्र की धारिता कितनी आती है, 4 माइक्रोफैरड आती है। तो कह रहा है यदि प्लेटों व परावैद्युत का क्षेत्रफल समान हो, इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या हो, बराबर हो x और y का, तो k का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं, तो जब परावैद्युत प्लेट रख दी गई थी तब धारिता का फार्मूला लगाते हैं हम। क्या होता है, C बराबर, जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच टी मोटाई की प्लेट रख दी जाती है तब फार्मूला होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T/K। ये अब ये धारिता कितनी दे रखी, 4 माइक्रोफैरड, तो इसकी जगह लिख देंगे 4 माइक्रोफैरड बराबर A एप्सिलॉन नॉट D है माइनस T की जगह कितना लिखेंगे, 3D/4। क्या लिखेंगे, 3D/4, फिर प्लस T/K, प्लस T कितना है, 3D/4 और इंटू क्या आ जाएगा, K, T/K। तो T की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा हल करते हैं। तो ये 4 माइक्रोफैरड बराबर A एप्सिलॉन नॉट, देखो ऊपर से कॉमन D दिख रहा है ये, तो इधर क्या बचा, 1 माइनस, ये D कॉमन हो गया 3/4 प्लस D कॉमन हो गया, इधर क्या बचा, 3/4 K बचा। ये आ गया। अब देखो A एप्सिलॉन नॉट D, तो इसकी जगह हम A एप्सिलॉन नॉट D की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ कितना है, 4 माइक्रोफैरड बराबर हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे, 2 माइक्रोफैरड। ये अपान में 4 करने 4 में 1 गया 3, तो कितना बचेगा, 1/4 और प्लस 3/4 के। ये आ गया कहाँ से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखो A एप्सिलॉन नॉट D की जगह हमने समीकरण 1 से 2 माइक्रोफैरड रख दिया। इसका एलसीएम ले, 4 करने 4 में 3 गया, 1/4 प्लस 3/4 के। इसको हल करते हैं थोड़ा सा। देखो 2 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 2। तो इधर आपका बचा 2 बराबर, ऊपर क्या बचा, 1/, इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा कराएंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, 4K हो जाएगा प्लस 4 3
12 अपान में 4 चौको 16 के, ये आ गया। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 16 के अपान में 4 के प्लस 12, ये आ गया। अब यहाँ 2 है, ये तिर्यक गुणा कराएंगे तो 4 के प्लस 12 का गुणा 2 में कराते हैं। देखते हैं तो ये आ गया 2 अपान 1 बराबर 16 के अपान 4 के प्लस 12, 4 के प्लस 12, ये आ। तो 16 के में 1 का गुणा कराएंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, तो ये 16 के ही होगा। 2 का गुणा 2 चौके 8 के प्लस 2 का गुणा 12 दूना 24 आ गया। अब 8 के इधर आएगा तो 16 के माइनस 8 के बराबर 24, तो ये कितना बचेगा, 8 के बराबर 24, तो 8 त्रिका 24, तो के कितना आ गया, 3 आ गया। ये तो दो संधारित्र की प्लेटों के बीच टी मोटाई की प्लेट थी, उसका परावर्तांक कितना आ गया, के बराबर 3, ये आपका क्या है आंसर है।